आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 37 है बेटा। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 की थ्योरम की स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम रिमेनिंग स्टेटमेंट्स और इस चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसकी स्टेटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ मैयर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। वो कहते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड की मैयर का जो सम है इज ग्रेटर, वो ग्रेटर है ट्वाइस, 2 टाइम ग्रेटर होगा द मैयर ऑफ द मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बेटा वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, आपने उसका एक मीडियन ड्रा किया, एक क्या किया बेटा, मीडियन ड्रा किया, तो वो कहते हैं कि दो साइड की लेंथ का जो सम है वो उस मीडियन की दो साइड का जो लेंथ का सम है बेटा वो क्या होगा कि जो मीडियन है उसकी लेंथ के 2 टाइम से ग्रेटर होगा, उसकी लेंथ के 2 टाइम से ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ABC, मैंने एक मीडियन ड्रा किया A से D। क्लियर हो गई बात। अब दो साइड, एक साइड AB, दूसरी साइड A से C, इन दोनों साइड का जो सम होगा वो मीडियन की लेंथ के 2 टाइम्स जो होगा उससे ग्रेटर होगा। द सम ऑफ मैयर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की दो साइड की मैयर का जो सम है इज ग्रेटर ट्वाइस द मैयर ऑफ द मीडियन। वो क्या होगा, ग्रेटर होगा ट्वाइस, 2 टाइम से द मैयर ऑफ द मीडियन, मीडियन की मैयर के 2 टाइम से ग्रेटर होगा विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ डायग्राम को। ये एक ट्राइंगल थी ABC, हमने इस ट्राइंगल में एक मीडियन ड्रा किया AD जिसने साइड BC को इंटरसेक्ट बाइसेक्ट किया एक पॉइंट D पर। अब वो कहते हैं कि A से B और A से C का जो सम होगा वो ग्रेटर होगा किससे, मीडियन जो AD है इसके 2 टाइम से। इन ट्राइंगल ABC मीडियन AD बाइसेक्ट BC एट D, जो मीडियन AD है वो साइड BC को पॉइंट D पर बाइसेक्ट कर रही है। देन मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट AC ग्रेटर देन 2 मेजरमेंट AD। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है। हमने इस चैप्टर के अंदर एक थ्योरम डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था ट्राइंगल की किसी भी दो साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। वहां पर हमने बात सम की थी, यहाँ पर हम बात डिफरेंस की करेंगे कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड की मैयर का जो डिफरेंस है वो हमेशा थर्ड साइड से लेस होगा। द डिफरेंस ऑफ मैयर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की दो साइड की मैयर का जो डिफरेंस है इज लेस देन द मैयर ऑफ थर्ड साइड, वो थर्ड साइड की मैयर से क्या होगा, लेस होगा। ये एक ट्राइंगल है ABC, हम इसमें दो साइड, एक साइड AC दूसरी साइड AB, AC और AB का जो डिफरेंस होगा वो थर्ड साइड BC से क्या होगा बेटा, लेस होगा। इसी तरीके से एक साइड BC दूसरी साइड AC, BC और AC का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड AB से लेस होगा। इसी तरीके से एक साइड BC दूसरी साइड AB, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड AC से भी क्या होगा, लेस होगा। नेक्स्ट है बेटा थ्योरम 13.1.4। इस थ्योरम में वो ये बताता है कि अगर कोई भी एक पॉइंट हो और वो पॉइंट किसी लाइन से आउटसाइड हो, वो पॉइंट किसी भी लाइन से आउटसाइड हो, तो उस पॉइंट से उस लाइन पर आने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उस पॉइंट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। क्लियर होगी जी बात। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक लाइन सेगमेंट है A से B और ये पॉइंट है एक C, और ये जो पॉइंट C है वो इस लाइन सेगमेंट AB पर लाई नहीं कर रहा,
इस लाइन ए बी से आउटसाइड है। क्लियर होगी जी बात। अब ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पर, इस पॉइंट सी से इस लाइन सेगमेंट ए बी पर आने के लिए जो सबसे कम डिस्टेंस है वो क्या है, इस पॉइंट सी से परपेंडिकुलर। क्लियर होगी जी बात। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन, किसी भी पॉइंट से जो कि उस लाइन से आउटसाइड होगा, द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, उस पॉइंट से उस लाइन सेगमेंट की तरफ। वो कहता है अ लाइन ए बी एंड अ पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन ए बी, एक लाइन है ए से बी, एक पॉइंट है सी, वो पॉइंट उस लाइन ए बी पर लाई नहीं कर रहा, एंड अ पॉइंट डी ऑन ए बी, और एक पॉइंट हमने डी लिया उस लाइन सेगमेंट ए बी पर, इस तरीके से लिया वो पॉइंट डी के जो सी डी है वो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। सी डी जो है वो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, देन सी डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी, तो जो सी डी है वो पॉइंट सी से लाइन ए बी पर आने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। यही थ्योरम जो हमने 13.1.4 डिस्कस किया है, यही आपकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने बताया कि आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो उसके अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई हैं ट्रू फॉल्स के अंदर, वो आप इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। वो कहता है कि किसी भी पॉइंट से लाइन पर, वो जो पॉइंट है उस लाइन से क्या हो, आउटसाइड हो, किसी भी आउटसाइड पॉइंट से लाइन पर आने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, तो उसका जो एंगल होगा वो क्या होगा। हमने ये बात अभी इस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की कि किसी भी आउटसाइड पॉइंट से लाइन सेगमेंट पर आने के लिए सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन विल बी ऑफ 90 डिग्री। वो एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वो कहते हैं इफ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, वेरीफाई दैट द डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। वो कहता है कि 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है। आपने ये चीज वेरीफाई करनी है कि दो साइड की लेंथ का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से लेस होगा। हम सपोज करते हैं कि ए से बी की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट बी सी 12 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट सी ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है। हम दो साइड का डिफरेंस लेते हैं, देखते हैं वो क्या थर्ड साइड से लेस है। 13 में से 12 माइनस लेस देन 5, 13 में से 12 को माइनस करें आंसर 1 आता है, 1 लेस देन 5 है। बात क्लियर होगी। फिर हम 12 में से 5 को माइनस करते हैं, आंसर आता है 7, वो थर्ड साइड 13 से लेस है। अब हम देखते हैं क्या 13 माइनस 5 लेस देन 12 है। 13 में से 5 को माइनस किया 8, 8 लेस देन क्या होता है बेटा, 12 होता है। तो हमने तीनों केसेस देख लिए कि अगर हम किसी भी दो साइड की लेंथ का डिफरेंस लें तो वो थर्ड साइड से हमेशा लेस आता है। तो 1, 2 और 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इट इज क्लियर दैट द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड, कि दो साइड की मेजर का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड के मेजर से क्या है बेटा, लेस है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आप इजीली खुद कर सकते हैं। यहाँ पर उसने डिफरेंस की बात की है कि जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से लेस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहेगा कि सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड। यहाँ पर डिफरेंस की बात है और लेस देन है, वहां पर सम की बात होगी और वो क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। वो कहते हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, के 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और जो 7 सेंटीमीटर है आर नॉट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, गिव रीजन।
वो कहता है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ नहीं है, आपने इसकी रीजन बतानी है। हमने ये बात अभी डिस्कस की कि ट्राइंगल के अंदर किसी भी दो साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। वी नो दैट sum of measure of two sides of a triangle is greater than the third side, कि दो साइड की मैयर का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। हम 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर होना क्या चाहिए कि 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर ग्रेटर होना चाहिए 7 सेंटीमीटर से, लेकिन अगर 3 में 4 ऐड करते हैं तो आंसर आता है 7 सेंटीमीटर। 7 से ग्रेटर नहीं है, इक्वल है। इस वजह से हम कहते हैं कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसी ये क्वेश्चन जो बेटा बताया मैंने, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के लिहाज से, काफी दफा ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखें बेटा, वो कहता है इफ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, then what should be the length of third length of the triangle। वो कहते हैं कि अगर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर राइट एंगल ट्राइंगल की किसी भी दो साइड की लेंथ है तो थर्ड साइड की लेंथ क्या होगी। बेटा उसने ये बात की है राइट एंगल ट्राइंगल की, और हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हमें ये भी पता है कि जो ग्रेटर एंगल होता है उसके अपोजिट साइड की लेंथ भी ग्रेटर होगी। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होती है वो सबसे ग्रेटर होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, एक लेंथ 3 सेंटीमीटर थी, एक 4 सेंटीमीटर, हमने सपोज कर लिया कि 3 सेंटीमीटर जो है वो परपेंडिकुलर की लेंथ है और 4 सेंटीमीटर किसकी है, बेस की लेंथ है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 में 16 को ऐड किया, आंसर आया 25। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन जो थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज थी उसकी लेंथ क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। और आप ये इजीली खुद देख सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है उसकी जो लेंथ है वो बाकी रिमेनिंग दो साइड की लेंथ से ग्रेटर है। एक की लेंथ 3 सेंटीमीटर थी, एक की 4 सेंटीमीटर थी, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज उसकी लेंथ क्या है बेटा, 5 सेंटीमीटर है। बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 13 यहाँ पर एंड हुआ। इस चैप्टर में से आपने थ्योरम की स्टेटमेंट्स को याद रखना है जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से वो आपसे पूछ सकते हैं पेपर में, और इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इस वीक में भी हमने चैप्टर नंबर 12 के 2 थ्योरम करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।